कम भूमि पर अधिक आय कैसे अर्जित की जाए, हर किसान का यही सवाल है। इसलिए आज हम लेकर आ गए हैं एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं चावल की खेती के साथ मछली पालन कैसे किया जा सकता है और इसमें कितना खर्च होने वाला है, कितनी आय हो सकती है, क्या क्या संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए विस्तार से जानते हैं चावल की खेती और मछली पालन को एक साथ कैसे किया जा सकता है। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं एनिमल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चावल की खेती और मत्स्य पालन के बारे में। आप इसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही जमीन के ऊपर मछली भी पाली जाती है और चावल की खेती भी आसानी से की जा सकती है। इसके जरिए न केवल किसानों का जो खर्च है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, खाद में पैसा कम लगेगा, पोषक तत्वों के लिए पैसा कम लगेगा और इसके साथ ही आय है वो दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि वो चावल के साथ साथ मछलियों को भी बेचकर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं। चावल की खेती के साथ मत्स्य या मछली पालन पहले विदेशों में ही अपनाया जा रहा था, लेकिन इसके फायदे देखते हुए अब देश के किसान भी इसे अपनाने लगे हैं। आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा फायदा जो किसानों को होता है वो ये कि मछलियों के मल के जरिए फसल को अधिकतर पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिसके जरिए फसल अच्छे से पनपती रहती है और फसल में किसी तरीके की खराबी नहीं होती। इसके साथ ही चावल की खेती के दौरान बहुत से जो फसल के आसपास बहुत सी चीजें उग जाती हैं जिन्हें मछलियां आहार के रूप में खा लेती हैं, जिसकी वजह से फसल पे किसी भी तरीके के कीड़े लगने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। इसके साथ ही जो चावल की खेती है वो अक्सर पानी के भराव की स्थिति में ही होती है, यानी कि जब चावल उगाया जाता है तो लंबे समय तक उसे पानी के अंदर रखा जाता है, धान को लंबे समय तक पानी के अंदर रखा जाता है और उसी पानी के अंदर अब मछलियां भी आप पाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके की मछली इस चावल की खेती के साथ कर सकते हैं। तो मृगला, रोहू, कतला, इन मछलियों की नस्ल को आप आसानी से इसमें पाल सकते हैं। लेकिन चावल की फसल का चुनाव करते हुए भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसे चावल को चुनें जो लंबे समय तक फसल पर बने रहते हैं और लंबे समय बाद ही पकते हैं। ऐसा करने से आपको मछलियों की पैदावार भी अधिक मिलेगी और चावल की जो फसल है वो भी अच्छी होगी। आपको बता दें कि मछलियों को बड़ा होने के लिए 3 महीने का समय कम से कम लगता है और इस अंतराल के अंदर वो करीब 500 से 700 ग्राम की हो जाती हैं। तो ध्यान रहे कि चावल को आपको इसी हिसाब से चुनना है कि वो 3 महीने तक फसल पर बने रहें और उसके बाद ही उनकी कटाई हो सके, ताकि आसानी से आपकी जो मछलियां हैं वो बड़ी हो सके और आपकी आय बढ़ती रहे। अब अगर आप चावल की खेती के साथ फिश फार्मिंग करना चाहते हैं और भूमि का साइज लगभग 1 एकड़ है तो आप इसके ऊपर इस बात का खास ध्यान रखें कि आप कम से कम रोपाई के 7 दिन बाद 2000 मछलियों को ही डालें। ध्यान रहे कि इससे ज्यादा मछलियां ना डालें, आप कम डाल सकते हैं लेकिन इससे आपको आय अधिक नहीं मिलने वाली, यानी कि आपको 2000 मछलियां डालनी है और इससे आपकी आय अधिक हो सकती है। जब भी किसान भाई मछलियां डालने की कोशिश करें या मछलियां डालने लगे तो ध्यान रहे कि पानी कम से कम 6 से 9 इंच तक होना चाहिए। अगर इससे कम पानी में आप मछलियां डालेंगे तो मछलियों के मरने की संभावना बेहद अधिक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या होता है। जब आप इस तरीके से खेती करते हैं तो ना केवल आपकी आय अधिक होती है बल्कि जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ रहती है, मिट्टी को पोषक तत्व पूरे मिल जाते हैं और लंबे समय तक मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। इसके अलावा खाद और उर्वरक का खर्चा भी काफी हद तक कम हो जाता है और उत्पादकता बढ़ती रहती है। अब अगर किसान भाई ऐसी एक फार्मिंग करना चाहते हैं जिसमें चावल और मछली पालन एक साथ किया जा सके तो किसान भाई उन लोगों की सहायता ले सकते हैं जो ऐसा कर रहे हैं, या फिर पशुपालन या कृषि विभाग से जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं एनिमल साथी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो पर और बात करूंगा आपके फायदे की। तब तक के लिए धन्यवाद।